अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो आपको जरूर एक कंफ्यूजन होता होगा कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस डालें और कहाँ पे टारगेट। और जैसे ही आप ऑप्शंस की ग्राफ्स कंपेयर करते हो टू द स्पॉट चार्ट, तो स्पॉट चार्ट में आपका वो प्राइस वैल्यू आया भी नहीं रहता, सपोज आपका स्टॉप लॉस नहीं आया होता और बट ऑप्शंस में लग जाता है वो। तो ऐसा क्यों होता है, तो सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको ये कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो में अगर वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन अनसब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो आई मेक इट प्रिटी मच श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट डालना, वो सारी चीजें मैं इसमें इस वीडियो को आप जब एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द ऑप्शन बायर्स। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस और टारगेट आपको जानना है तो सबसे पहले आप डिसाइड ये करो कि आप ऑप्शन बाइंग कितने देर के लिए कर रहे हो, आई मीन इंट्राडे कर रहे हो या पोजीशन होल्डिंग कर रहे हो। इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी डिटरमाइन होगी, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो पहले ये डिसाइड करो कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो इंट्राडे ले रहे हो या पोजिशनल ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने इंट्राडे लिया और कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि देख लेंगे कि क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। तो आप पहले डिटरमाइंड रहो। ऑप्शन बाइंग बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, अगर आप ऐसे ही वही कर लोगे तो यू विल फेस अ ह्यूज लॉस, ठीक है। तो पहले प्री डिटरमाइंड रहो। नेक्स्ट बात आता है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ऑप्शन बाइंग में आप हमेशा मोमेंटम को कैच करते हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में सडनली आप घुसे और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। आपको हमेशा एक या तो ब्रेकआउट्स लो या रिवर्सल्स लो। आपको लगता है कि यहां से मार्केट मूव कर सकता है, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, कंसोलिडेशन है, वोलैटिलिटी उतनी नहीं है, तो फिर मार्केट में क्या होगा कि आप ऑप्शन बाइंग का है, ऑप्शंस पे आपको थीटा डीके देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैं एग्जांपल्स में समझाऊंगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इंट्राडे पोजीशन कर रहे हो तो सपोज मैंने बात कर लिया इंट्राडे पे, तो इंट्राडे पे जो आपको एसएल रखना है वो स्पॉट चार्ट को देख के करना है। सो अगर आपको यहां से ब्रेकआउट पे मूव कैच करना है, अगर आपको यहां पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, तो ये आपका अगर एसएल है तो स्पॉट चार्ट पे डिटरमाइन कर लो कि यहां पे आप बाइंग करोगे और यहां पे अगर मार्केट यहां से रिवर्स करके इसको टच करता है तो यहां पे मैं टेक आउट कर लूंगा, एसएल मेरा ये रहेगा। तो इंट्राडे पे आपको स्टॉप लॉस ये रखना है। वही जब पोजिशनल की बात आती है तब आपको यही चीज, अगर मान लो आपने यही पैटर्न है, आपने ब्रेकआउट पे लिया, तो अगले दिन क्या हो सकता है कि या तो गैप डाउन खुल सकता है या कंप्लीट फ्लैट खुलेगा। तो अगर कंप्लीट फ्लैट होता है तो आपको नाइट डिके का सिनेरियो से फेस करना पड़ेगा, नाइट डिके विच इज थीटा डिके। तो आप जब भी पोजिशनल ट्रेड करते हो तो मेक श्योर कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग करो। जितना आपका रिस्क है, अगर मान लो आपको लगता है कि उस ट्रेड में आप 2000 से ज्यादा लूज नहीं करना चाहते हो, तो आप जैसे ही आपका ऑप्शन प्राइस 2000 से ज्यादा लॉस दिखा रहा है, आप एग्जिट कर जाओ, नो मैटर व्हाट। अब बात आता है कि आपको जब बाइंग करना है तो आप मोमेंटम क्यों मैं बोल रहा हूं कैच करने पे। अगर मान लो मार्केट ऐसे से मूव कर रहा है, आपने यहां कहीं पे बाई किया, फिर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, आपका टारगेट नहीं हिट हुआ है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपको यहां भी थीटा डीके का आपको फेस करना होगा। तो थीटा डीके और ये सब ऑप्शन ग्रीक्स क्या है वो आपको आई बटन में मैं दे दूंगा, वो पहले आप जाके देख लो। बहुत शॉर्ट में भी मैंने बनाया है, उसमें सारे ग्रीक्स मैंने बताया, तो आप आराम से पहले वो देख लो, फिर ये वीडियो देख लेना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं इसको बात करूं, बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आप देखो, सिंपल है। जैसे मान लो कि अभी मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करता हूं, इन सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि यहां पे अगर मैंने मान लो सेलिंग पोजीशन लिया, यानी कि पी पुट बाई किया है, तो ये मेरा और ये टारगेट रहेगा, आई मीन ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा हिट करता, अगर सेम डे आज के दिन अगर हिट कर जाता तो मैं एग्जिट हो जाता। तो इस तरीके से मुझे काम करना है इन द स्टॉप लॉस इन इंट्राडे। अब मैं आपको बात करता हूं कि सपोज आपको बाई क्या करना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जब आप बाई कर रहे हो तो हमेशा वेंसडे और थर्सडे हमेशा एट द मनी या इन द मनी हमेशा बाई करो ऑप्शंस। ओटीएम बाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस दोनों दिन सबसे ज्यादा आपको डिके मिलेगा, सबसे ज्यादा थीटा डिके मिलता है। तो ओटीएम इस दोनों दिन मत बाई करना, आपको एट द मनी बाई करो। और ओटीएम भी क्यों नहीं बाई करना चाहिए, अगर आपको ह्यूज मोमेंटम दिखने वाला है कि ह्यूज
मूव आने वाला है, सपोज कोई न्यूज है, कोई इवेंट है उस दिन, तो आप आराम से ओटीएम बाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इवेंट या कोई मूवमेंट नहीं हुआ, और एक और हैक बता देता हूं, अगर मान लो मंडे या ट्यूसडे मूवमेंट नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली होता है क्या कि वेंसडे या थर्सडे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उस दिन आप बाई कर सकते हो। लेकिन अगर मंडे और थर्सडे आपको इन शॉर्ट अगर आपको मूवमेंटम दे चुका है, तो वेंसडे थर्सडे मत करो ओटीएम। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सेल करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा सेलिंग पॉइंट है। तो ये मेरा क्या हो गया 37,700। तो 37,700 का मैं ग्राफ देख लेता हूँ पी। लेट्स सी पी यहाँ पे मैंने बाई किया, ये मेरा एसएल था, इसके नीचे मेरा एसएल था। अगर मान लो यहां से नीचे जाता है तो मेरा एसएल रहेगा, और ये करीबन इस तरीके से मूवमेंट हुआ। और यही चीज अगर मान लो मैं होल्ड कर रहा हूं कि मेरा इस दिन तो एसएल हिट नहीं हुआ, मैं होल्ड करना चाह रहा हूं कि लेट्स सी होता है क्या। तो अगर मान लो यहां पे देखो कि ये मेरा एसएल था, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चार्ट के अकॉर्डिंग जाता हूं, ये मेरा एसएल था, तो मेरा कितने बजे हिट हो रहा है 11:15 में, 11:15 के कैंडल पे आज के दिन हिट हो जा रहा है। और यहां पे जो एसएल हिट हो रहा है वो कब हो रहा है, देखो आप यहां पे 11:45 में। तो आधे घंटे पहले ही आपका इस कैंडल पे हिट होना चाहिए था, बट हो रहा है किस कैंडल पे, इस कैंडल पे। तो ये पार्ट आपका आ जाता है थीटा डिके का। सो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कॉल बाइंग का। यहाँ पे करीबन देख लो एट 11 o'clock मैंने बाइंग लिया, और ये मेरा एसएल है ऑन 5th of अप्रैल। तो ये कौन सा प्राइस है 38,300। 38,300 का हम लोग कॉल देख लेंगे, 38,300 का कॉल ऑन 5th of अप्रैल। तो 5th of अप्रैल को देखो यहाँ पे आपने बाई किया, ये आपका एसएल था, आपके डायरेक्शन में गया, और उसी दिन आप जब आपके डायरेक्शन में जाने के बाद भी आप रिवर्सल हो रहा है, तो देखो किस पॉइंट पे ही आपका एसएल हिट हो रहा है, इट्स 14:45 यानी कि 2:45 पे। और ये कब हो रहा है 3-3:30 बजे के, 3:15 बजे के आसपास। तो जब आपके डायरेक्शन में चला जाए, एक लिमिट तक चला जाए, अगर आपका टारगेट हिट नहीं भी कर रहा है, तो आप क्या करो कि आप ट्रेल कर लो एसएल, क्योंकि अगर वहां से रिवर्स कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो रिवर्सल हो चुका है। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आउट ऑफ द मनी का, कि आउट ऑफ द मनी में कैसे आपका चार्ट काम करता है। तो सपोज मान लो 39,000 का कॉल है, मैंने 39,000 का कॉल एट द सेम टाइम पे लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है। और यहाँ पे देखो कि ये नीचे आते आते ऑलमोस्ट आपका नीचे एसएल हिट करने वाला था, और यहाँ पे देखो जबकि मार्केट आपके बाइंग प्राइस पे ही है। तो जब मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा हो तब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द मनी नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया कि कैसे इसका चार्ट काम करता है। तो टारगेट कैसे करना वो भी मैं बताता हूँ, बट एक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग जान लो, कि जैसे कि आप देख रहे हो ग्राफ में कि ऊपर जा रहा है, फिर वापस अगर आप रिवर्सल जा रहा है तो आपके डायरेक्शन के अपोजिट बहुत जल्दी आ जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका सारा खेल होता है डेल्टा का। तो डेल्टा बेसिकली क्या होता है, आप ऑप्शन ग्रिड देख लेना। अगर मान लो डेल्टा 0.2 है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट मूवमेंट में बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 पॉइंट के बैंक निफ्टी के मूवमेंट पे उस ऑप्शंस के प्राइस में 0.2 का मूवमेंट आएगा। ठीक है, समझ गए? तो यही बेसिकली डेल्टा होता है। तो अब मैं बात करता हूं कि सपोज मान लो डेल्टा जो होता है ओटीएम का हमेशा कम होता है, लाइक 0.1 दिखेगा, 0.2 दिखेगा। एटीएम का आपका एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 के आसपास होगा, 4-5। एंड इन द मनी जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे उसका डेल्टा 1 की तरफ टेंड्स टू 1 हो जाता है, कि 0.5 से बढ़ के 0.6, 0.8 ऐसे बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं कि आउट ऑफ द मनी पे ऑप्शंस पे कैसे काम करता है। कि आप जैसे मान लो आउट ऑफ द मनी बाई कर रहे हो, ऊपर गया और अगर वहां से थोड़ा सा भी रिवर्सल आ रहा है तो वहीं आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे चला जाता है, इवन दो स्पॉट प्राइस में नहीं आता है। तो क्यों होता है ऐसा? ये आपको सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि डेल्टा आपने एक एग्जांपल ले लो कि मार्केट अभी 38,300 चल रहा था, सिंपल है। यहां से उठ के मार्केट 38,500 चला गया, यहां से उठ के 38,800 चला गया, और आपने इस पॉइंट पे क्या बाई किया हुआ था 39,000 का कॉल। तो अब मार्केट यहां से उठ के टुवर्ड्स द 39,000 जाना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे 39,000 की तरफ जाएगा तो ऑप्शंस की प्राइस तो बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शंस की प्राइस, इसकी ऑप्शंस की प्राइस बढ़ रही है। लेकिन आप हमेशा गौर करते होगे कि मार्केट जब बाइंग होता है तो आप पहले 2 रुपए मूव करता है, फिर 4 रुपए मूव करता है, फिर इंस्टेंटली आपका 10 रुपए या 100 रुपए मूव करना शुरू कर देता है। ऐसा आप अक्सर देखते होगे। तो इसका रीजन यही है। यहाँ 38,300 पे आपने जब ने बाई किया था 39,000 को के कॉल को, तब डेल्टा आपका करीबन चल रहा था 0.2। जैसे 38,500 पे गया, इसका डेल्टा कन्वर्ट हो गया, बढ़ के हो गया 0.3835 लेट्स सपोज। यहां पे जैसे ही आया 38,800 पे, तो इसका डेल्टा कन्वर्ट होके हो गया 0.4, क्योंकि ये जो है
ये इन द मनी के तरफ जाने के लिए टेंड्स कर रहा है, टेंड्स टुवर्ड द इन द मनी। अभी ओटीएम है, अभी भी ओटीएम है, बट जो अभी यहां इस प्राइस पे इसको इन द मनी के लिए सिर्फ 200 पॉइंट चाहिए, तो चांसेस ज्यादा है इन द मनी के, तो इसीलिए डेल्टा इसका बढ़ते जाता है। तो इसीलिए प्राइस आपका 2 रुपए यहां से मूव किया, यहां 4 रुपए मूव किया, यहां डायरेक्ट 100 रुपए मूव करना शुरू कर देता है। इन जनरल की मैं बात कर रहा हूं। अब यही चीज, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये बाइंग में ऐसे काम कर रहा है। अब यही चीज मैं बात करता हूं कि आपको सेलिंग में कैसे काम करने लगता है। आपने बाइंग में किया कि यहां से 2 रुपए मूव किया, 4 रुपए मूव किया, 10 रुपए मूव किया, 100 रुपए मूव किया, और वही चीज वहां से जब रिवर्सल करने लगता है तो फिर ये यहीं से 100 रुपए मूव करता है। मतलब यहां से स्लो मूवमेंट है और यहां से फास्ट मूवमेंट है नीचे का। क्यों? यहां पे डेल्टा जो है 0.5 है या 0.4 है, तो उसी रेट से वो नीचे आएगा। इवन दो मार्केट में अगर एक रुपए का मूवमेंट आ रहा है तो वहां से मार्केट में इसमें मूवमेंट आएगा 0.4 का। ठीक है, तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाता है तो डेल्टा उसका ज्यादा होता है ऊपर जाने के बाद से। तो इसीलिए जब ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो उसका जो प्राइस है वो बहुत तेजी से गिरता है, और नीचे आते गया डेल्टा इसका 0.3 होते गया। तो अब बोलोगे कि तो नीचे जाते जाते 1 पॉइंट पे कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे आपको एक और बात काम करती है कि जैसे जैसे ये फार आउट ऑफ द मनी जाते जाएगा, ओटीएम फार जाते जाएगा, उस पे थीटा डिके काम करना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट के बाद अगर फार ओटीएम चला जाता है तो उसके बाद डिके होता भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये एक आप बेनिफिट रखो कि जैसे जैसे फार ओटीएम जाते जाएगा वैसे वैसे उसका थीटा डिके बढ़ता जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शंस की प्राइस देखते हो तो कैसे ऊपर जाते वक्त थोड़ा धीरे से जाता है और नीचे आते वक्त तेजी से आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग टारगेट की, कि टारगेट क्या रखना है। अगर आप इतना कुछ है झमेला तो हम लोग ऑप्शंस ट्रेड कैसे करें। तो सिंपल सा रीजन है, आपको क्या करना है टारगेट के टर्म्स में। सबसे पहले आपको ये करना है, मोमेंटम मैंने पहले ही बोल रखा है, मोमेंटम जहां हो वहां ट्रेड करो। और टारगेट आप स्पॉट चार्ट को 1:1 रखो ऑन इंट्राडे पे। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं, 1:1 एग्जांपल मैं दिखा दूंगा। और पोजिशनल की अगर मैं बात करूं, पोजिशनल स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप हायर टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो कोई टारगेट को बेस लेके कर रहे होगे। तो ऑन पॉइंट अगर आप टारगेट बेस्ड कर रहे हो तो 1-2 दिन से ज्यादा आप ऑप्शंस होल्ड ना करो तो ज्यादा बेहतर है। मेरी सलाह यही है कि ऑप्शन बाइंग आप 1-2 दिन से ज्यादा होल्ड बिल्कुल नहीं करो। 2 दिन तो बिल्कुल ही मत करो, 1 दिन ही करो। तो वहां पे अगर कोई प्राइस आप चाह रहे हो कि उस प्राइस पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने बाई किया और इस पॉइंट पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको बुक करना है, तो करीबन नेक्स्ट डे अगर उसके आसपास भी मूव कर रहा है तो वहां पे आप बुक कर लो। आपके जो स्पॉट प्राइस का जो टारगेट है उससे थोड़ा सा नीचे भी अगर आ गया तो वहां पे बुक कर लो। इसको मैं एग्जांपल के टर्म्स में दिखाता हूं। तो सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ठीक है, तो सेम एग्जांपल है। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ 1:1 लेने का, आप बोलोगे रिस्क टू रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आपको एसएल कितना था 243 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपको कितना लेना है 243 पॉइंट्स। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं आ रहा है, ठीक है, 243 पॉइंट्स। अब यही चीज मैं आपको बात करता हूँ, क्या प्राइस था 38,300, ये हो गया। इस प्राइस पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने बाई किया, ये हमारा एसएल करीबन कितना होता 30% के आसपास। और यही चीज देखो हमारा जब प्रॉफिट हो रहा है वो 48% 50% के आसपास हो रहा है, 45%। तो हमेशा ऑप्शंस में आपको परसेंटेज में एज रहता है जब बाइंग कर रहे होते हो। तो अगर आप 1:1 भी ले रहे हो ना तो ऑप्शंस के बाइंग में हमेशा आप एज पे रहोगे इन द बाइंग सेंस। आपका जो एसएल है वो छोटा रहेगा क्योंकि इन परसेंटेज टर्म में आपका 30% है और प्रॉफिट आपका 45% 40% ऐसे रहता है। तो ये आपको फायदा मिल जाता है इन ऑप्शंस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको इस टाइम में इस सब ऐसे ऐसे मोमेंटम में आपको मिल रहा है ऐसे ऑप्शन बाइंग जिसमें मोमेंटम मार्केट में ऑलरेडी है, तो उसमें आप एसएल ट्रेल करते जाओ, ठीक है। या तो आपको फर्स्ट कैंडल जब रिवर्सल दिखे तो आप एग्जिट कर लो, ट्रेल कर लो तो ज्यादा बेहतर है। बट अगर आप सम काइंड ऑफ यहाँ पे मूवमेंट में ले रहे हो कि इस कंसोलिडेशन के बाद मैं लूंगा, तो यहाँ पे एक टारगेट बना लो या 1:1 रखो तो बेहतर है। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम खत्म होता है वैसे वैसे आपको पता है कि थीटा डिके होता है। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस में क्या करना है, किस तरीके से आपको टारगेट डालना है।
कि किस तरीके से स्टॉप लॉस होता है और क्यों, रीज़न क्या है आपका ऑप्शन ऊपर जाने के रिवर्सल के बाद आपको तुरंत बाइंग प्राइस से भी नीचे आ जाता है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखो कि और क्या क्या सजेशंस हैं मुझे इम्प्रूव करने के लिए और कौन से टॉपिक्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।